कहाँ हम कहाँ तुम। अरे जोर से दबाना मधुबाला। मम्मा आप भी ना, इसमें इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? दी को जो करना था दी ने कर दिया। उनकी लाइफ उनका डिसीजन, सिंपल। क्या मतलब उसकी लाइफ उसका डिसीजन? नहीं परी, ये सिर्फ सोना की लाइफ नहीं है। आज वो जहां भी पहुंची है उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरा है। मैंने उसे अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इतना मशहूर बनाया है। अगर वो मैंने तब नहीं किया होता ना, तो आज वो पार्वती बनकर सबके दिलों के ऊपर राज नहीं कर रही होती। मेरी मेहनत को, मेरे संघर्ष को, मेरे विजन्स को सब कुछ ठुकरा रही है वो, सब कुछ छोड़ रही है। सवाल ही नहीं आता। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। रोहित, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, हमेशा पब्लिक आई में रहती हूँ मैं, और मेरे फैंस मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, एवरीथिंग। मैं क्या खाती हूँ, कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, शॉपिंग कहाँ से करती हूँ, सब कुछ। क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं तो उनका हक है मुझ पर। देखा जाए तो वो अपनी जगह पे गलत भी नहीं है। पहले मुझे ये सब खराब नहीं लगता था, खराब आज भी नहीं लगता, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक थोड़ी सी प्राइवेट स्पेस चाहिए मुझे जिंदगी में, जिसमें किसी की इंटरफियरेंस ना हो। जिंदगी के कई ऐसे लम्हे होते हैं जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन अब जैसे उस दिन संगीत की रात, पापा को फोर्स किया जा रहा था कि वो पूरी मीडिया से माफी मांगे। क्यों? मेरी वजह से। वो नरेश सिर्फ समझता क्या है खुद को। मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाला। हमारी शादी पूरी भी नहीं हुई थी रोहितन, उस महेश ने रोहन पर गोली चला दी मेरी वजह से। पूजा के अडॉप्शन की न्यूज बाहर इस तरह से सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि पूजा मेरी ननद है। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, प्लीज। तुमने अगर कहा ही नहीं तो रिपोर्टर छाप कैसे सकती है ये सब? यहाँ तक कि वाईके और निशिबुआ की एनिवर्सरी की पार्टी भी सिर्फ मेरी वजह से खराब हुई है। सोनाक्षी आपके दोस्त की बहू है, एक्ट्रेस है वो, उसकी नहीं तो कम से कम अपने दोस्त की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था आपको। अरे जो सच है वही तो कहा। इतना बुरा लगता है तो पहले ही अपनी बेटी से कोई रिस्पेक्टेबल काम करवा लेते। रोहित, ये मेरा काम है, ये मेरा प्रोफेशन। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरी वजह से इसका असर मेरे परिवार पर हो रहा है तो मैं शांति से कैसे रह सकती हूँ? हो ना हो, ये सोना का खुद का डिसीजन नहीं हो सकता। जरूर उसे उसके ससुराल वाले फोर्स कर रहे होंगे। मेरी बेटी का करियर बर्बाद करने पर तुले हुए सारे सिप्पीस। परी सुन। क्या हुआ मॉम? रोहन चाहता था ना कि तू उसके साथ काम करे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। हाँ मॉम, उसका ऑफर तो अब भी है, लेकिन क्यों? बस तो जब तक तेरे नए शो की शूट शुरू नहीं हो जाती तू उसके साथ काम कर ले। ऐसे कैसे मॉम? मैं कह रही हूं इसलिए। और हाँ, जितने भी पैसे ऑफर कर रहा है ले लेना, लेकिन काम के बहाने ज्यादा से ज्यादा तो उसे सिप्पी मेंशन में ही मिलेगी। और सोना के साथ वहां जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर तू मुझे देगी। पता तो चले ऐसा क्या कह दिया है उन ससुराल वालों ने सोना को, जिसकी वजह से उसने अपने शो से रिजाइन करने का डिसीजन ले लिया है। पर मॉम, मेरे एक्टिंग करियर का क्या होगा? मैं अपने मॉडलिंग असाइनमेंट के ऑडिशंस कैसे दूंगी? उसकी फिक्र तू मत कर। सोना को मैंने स्टार बनाया है, तेरा करियर मेरा जिम्मा। लेकिन फिलहाल तुझे मेरे लिए यह काम करना होगा। और हाँ, सोना को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ध्यान रहे। ओके मॉम। दिल्ली गए थे तो पापा ने मुझसे बात की थी, सिर्फ बात की थी, अपने दिल की बात शेयर की थी मुझसे, बस। ऑनेस्टली रोहित, मैं ये समझ ही नहीं पाई कि वो सही है गलत है। मुझे बस इतना समझ आया कि एक ससुर है मेरे सामने जो अपनी बहू की सेलिब्रिटी स्टेटस से जूझ रहे हैं। उन्हें शर्म आ रही है कि उनकी बहू एक एक्ट्रेस है।
रोहित, जब मेरे काम की वजह से मेरी फैमिली की सुख शांति पर इतने सवाल उठ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि काम, इसका क्या फायदा। तो तुम ये कह रही हो कि पापा के लिए, या ऐसा कह लो मेरी फैमिली के लिए, तुम अपना करियर सैक्रिफाइस कर दोगी? तुम अगर सैक्रिफाइस कह रहे हो तो ठीक है, यही सही। पर मैं ऐसा नहीं सोचती रोहित। मेरे हिसाब से ये एक छोटा सा एडजस्टमेंट है। लाइफ में तो आप एडजस्टमेंट्स करते ही हो ना, और खासकर जब वो अपनों के लिए हो तो। नो सोना, नो। जब आप वो करना छोड़ दो जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है या आप कंप्लीट फील करते हो, तो उसे एडजस्टमेंट नहीं कहते, सैक्रिफाइस कहते हैं। रोहित, अगर मैं पुलिस में होती और मैंने किसी क्रिमिनल को पकड़ा होता तो पापा बहुत प्राउड फील करते ना। अगर मैं लॉयर होती और मैं केस जीत कर घर आती तो वो बहुत खुश होते। लेकिन उस रात जब वो बारिश वाला गाना टीवी पर आया, उस दिन मेरी सास बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, बहुत अपसेट थी, क्योंकि वो एपिसोड टीवी पर जब मेरे ससुर ने देखा, वो इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए कि वो रात भर नहीं सोए। रोहित, मैं ऐसा भी तो नहीं चाहती। आई डोंट नो सोना, मुझे लगता है कि तुम्हें काम करते रहना चाहिए। इनफैक्ट हर किसी को काम करते रहना चाहिए। तो मैंने कब कहा कि मैं काम नहीं करूंगी? फिर सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं कुछ और काम करूंगी, और आजकल तो इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, कुछ भी। देखो, सबसे पहले मैं अपना एसएससी का जो एग्जाम है वो क्लियर करूंगी, पढ़ाई जरूरी, प्लीज। और उसके बाद कुछ और चूज कर लूंगी। और वैसे तुम्हारी फेवरेट माधुरी दीक्षित ने भी तो अपनी शादी के बाद एक्टिंग से ब्रेक लिया था, लेकिन अब देखो वो फिल्म्स कर रही हैं। एक्टिंग से ब्रेक ले लूंगी तो एक्टिंग भूल थोड़े ना जाऊंगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस वक्त एक अल्प विराम जरूरी है। यू नो, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकती हूँ रोहित। एक छोटा मोटा बुटीक, कोई रेस्टोरेंट, कोई और बिजनेस। लेकिन एक बात तो तय है, मैंने अपनी फैमिली के खातिर एक्टिंग करना शुरू किया था, और आज मैं अपनी ही फैमिली के लिए एक्टिंग छोड़ना चाहती हूँ। पता नहीं सोना, मतलब देखो, मैं समझता हूँ, अग्री नहीं करता। डोंट फोर्स मी टू अंडरस्टैंड। मैं देखो प्यार तो करता हूँ ना तुमसे, है ना? तो तुम जो भी सोचो, जो भी डिसाइड करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस। थैंक यू। अरे ये वाला क्लोजअप नहीं, दूसरा वाला दिखाओ। सैम, आज का एपिसोड टाइम पे निकलना चाहिए, मैं पेनल्टी भरने वाली नहीं हूँ। एक मिनट सैम, ये वापस प्ले करो। सैम, इसको जूम करो। मैडम, ये मुझे सोना को इन्फॉर्म करना होगा। तो चले आइसक्रीम खा के चलते। अभी? हाँ। इतनी ठंड में? अरे टेंशन में जब आइसक्रीम खाते हैं ना तो सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। मैं लेके आता हूँ, वेट। रोहित से भी बात हो गई, सो फाइनली नेत्रा जी से कह देती हूँ कि मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें।